ट्रिपल कॉलम कैश कैश। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबने किया ना? नहीं। हाँ, एक दो जन ने किया, बाकी ने नहीं किया। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा छोटे छोटे मैं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, डेट मेंशन करेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेट, आपको डेट मेंशन करना ही है। तो छोटा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो काफी ज्यादा इधर आ जाएगा ना, फिर वो तो ऐसे देखिएगा है ना। तो हम ऐसे ही छोटा मोटा इसके साथ ही करते हैं। आपको डेट कॉलम जरूर मेंशन करना है क्योंकि आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। दिस द डेट, ये पर्टिकुलर है कैश, देन बैंक कॉलम और ये डिस्काउंट कॉलम है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, इतना पोर्शन आपका डेबिट साइड है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड। फर्स्ट यहाँ पे आप डेट देंगे। फिर से मैं कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ। डेट, डेट के यहाँ डेट पर्टिकुलर कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट यहाँ पे दो तरीके का है। ठीक है, ध्यान देना है। क्रेडिट साइड का डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट रिसीव और ये डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, अच्छा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डेट दे रखा है आप लोगों को, गिवन है डेट। तो डेट जरा बताएंगे आप, क्या लिखा हुआ डेट? 2022 फर्स्ट मार्च 2022। ठीक है, तो मैं ये 31 मार्च। ठीक है, एज ऑन, अच्छा एज ऑन नहीं दे रखा, हम इसको मेंशन नहीं करते। ठीक है, और आप जब इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाएंगे ना, तो बुक मेंशन करना है इन द बुक ऑफ। ठीक है, बुक ऑफ। अभी यहाँ पे मुझे कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं डॉट डॉट यूज कर रहा हूँ। जो भी आपका कंपनी का नाम होगा तो आपको ये मेंशन करना है इन द बुक ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड या पीक्यूआर लिमिटेड या रोहन सोहन। ठीक है, वट एवर कंपनी का नेम जो होगा वो आपको मेंशन करना है। फिर आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक ब्रैकेट में मेंशन करेंगे ट्रिपल कॉलम। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे मेंशन करें ट्रिपल कॉलम। ये कैश बुक है आपका। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैसे? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। सेम एज डेबिट साइड में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ हाफ एक्स्ट्रा लाइन जो कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट को मेंशन करेगा। राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, तो फर्स्ट मार्च क्या दे रहा है? डेट क्या दे रहा है? फर्स्ट मार्च। तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर सकता हूँ एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, 2022। राइट, 2022 फर्स्ट मार्च। कैश इन हैंड गिवन है मेरे पास जो कि है 15,000। राइट, तो कैश इन हैंड गिवन है, तो ये आपके पास फर्स्ट मार्च को क्या कह रहा है? दिस इज ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस जो कैश का होता है कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बोलना है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है जो कि आपके पास गिवन है। तो मैं यहाँ रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं ईयर यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, 2022 बहुत साइड। ओके, तो मैं सिर्फ फर्स्ट मार्च को डिनोट करूंगा। फर्स्ट
March to balance BD means brought down, right? Brought down, ठीक है। तो आपके पास कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? कैश का 15,000, तो कैश कलम में लिख देंगे 15,000, समझे? देन बैंक बैलेंस गिवन है आपके पास, देखो बैंक बैलेंस गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट मींस आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया बैंक से, तो ये आपका बैंक बैलेंस जो है ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस का मतलब क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपको यू आर लायबल टू पे, आपकी लायबिलिटी है, राइट? तो कितना है आपके पास? 6,000। तो अब सेम डेट पे आप लिख सकते हैं बाय बैलेंस, इसको भी बैलेंस ही डिनोट करें, बीडी, ठीक है। बीडी कैश कुछ नहीं है आपका माइनस में, मतलब क्रेडिट बैलेंस, और बैंक है आपका 6,000, तो आप उनको ब्लैंक कैसे डिनोट कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से मैं अगर आप कैश का साइन दे देंगे तो ब्लैंक डिनोट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट है इसमें फर्स्ट वाले में? ठीक है, आप पहले देख लें उसके बाद लिख लेना, लिखने का टाइम पूरा मिलेगा आपको। इनका जर्नल एंट्री कभी नहीं होता, बैलेंस की जर्नल एंट्री आप नहीं लिखते हैं, बैलेंस मींस बैलेंस, ये बचा हुआ बैलेंस, ठीक है? ठीक है, सरप्लस अमाउंट जिसे कहते हैं ना, कि हिसाब क्या आया मेरे पास और क्या गया, क्योंकि देखो बैलेंस का अमाउंट इसलिए नहीं कह सकता कि मैं जर्नल एंट्री लिखूं, क्योंकि जो बैलेंस आया उसका तो जर्नल एंट्री पास कर चुका हूं, और जो गया उसका तो जर्नल एंट्री पास कर चुका हूं, बचा हुआ पैसे का क्या जर्नल एंट्री होगा? ये तो मेरे पास बचा हुआ पैसा, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? आपने जो बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सपेंस किया है उसका तो जर्नल एंट्री हो चुका है ना, फिर से जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकता एक ही अमाउंट के लिए, दो बार जर्नल एंट्री नहीं कर सकता। 6,000 के लिए तो मैंने पेमेंट का भी एंट्री किया और या रिसीव का एंट्री 10,000 का किया, फिर से आपने 4,000 जो बचा उसका जर्नल एंट्री दोबारा कर दिया, गलत नहीं हो जाएगा? एक अमाउंट के लिए जिस तरीके से आप दो बार टैक्स नहीं दे सकते, एक सिंगल अमाउंट के लिए दो बार जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री बताओ जरा, तो मैं पोस्टिंग करूंगा कैश में, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। तो 2nd of March कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश इज आवर डेबिट बैलेंस, राइट? तो डेबिट साइड में आपको हैंड्स को रखना है, सेम वही है, क्योंकि ये जो कैश बुक है ना ये लेजर है, राइट? तो यहाँ तक तो हाथ रखना है, और क्या करेंगे? टू सेल्स, राइट? हाँ, डेट को मेंशन करना है। हाँ, डेट क्या है? 2nd of March टू सेल्स अकाउंट आपको शो करना है, राइट? तो क्या लिखें आप? कौन से वाले कलम में बैलेंस लिखें? कितना? 3,000, करेक्ट, ठीक है? बाकी सब डैश है, यस, ब्लैंक मींस ब्लैंक, राइट? बहुत सारे ब्लैंक, अगर इसको मेंशन नहीं भी करते हैं तो छोड़ दो आप, ब्लैंक लो, कोई बैलेंस नहीं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड टू श्यामल ब्रदर्स बाय चेक, पेड टू श्यामल ब्रदर्स बाय चेक, जर्नल एंट्री बताओ। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर लो आप, बैंक अकाउंट पेड टू श्यामल ब्रदर डेबिट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, श्यामल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो अभी मेरा बैंक का मैं लेजर बना रहा हूँ, श्यामल ब्रदर्स का नहीं बना रहा, तो मुझे उसको वॉच आउट करने की जरूरत है। बैंक अकाउंट कौन साइड है आपका? क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? उल्टा उल्टा बोलो, एक कॉमर्स का स्टूडेंट, ठीक है? क्या लिखा? बाय श्यामल ब्रदर्स, ठीक है? तो डेट आप क्या है? डेट क्या है? 3rd मार्च, तो अब 3rd मार्च बाय श्यामल ब्रदर्स, ठीक है? अकाउंट बैलेंस की साइड लिखे, कौन से कलम में लिखना है आपको बैलेंस? बैंक बैलेंस, कितना अमाउंट लिखे? 3,400, राइट? 3,400 है ना? ओके, हाँ। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, जस्ट आपको सिंपल ये दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एज्यूम कर लेते हैं कि कैश में आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, मतलब किसी ने आपको कैश दिया है एज लाइक अ डिस्काउंट। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये मुझे श्यामल ब्रदर्स से जो मैंने माल खरीदा था क्या पता उसने दिया हो, ठीक है? आप वो भी एज्यूम कर सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने आपको कैश वापस कर दिया 100 रुपीज,
ठीक है, क्यों आपको डिस्काउंट बोल के वापस करें। तो क्वेश्चन इज साइलेंट, आप एजम्पशन जो भी करोगे वो करेक्ट होगा, ठीक है। जो भी मतलब कि क्या तो कैश किसी ने आपको दिया होगा, पैसे पेमेंट करने के बाद वापस कर दो उसने 100 रुपीज, और आप पिछले वाले क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है, रिलेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, जो एजम्पशन आ जा रहा है, क्या मुझे कोई कैश देगा पेमेंट करने के बाद, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि श्यामल ब्रदर्स जो पिछला जो पेमेंट था उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो हम अभी उससे रिलेट नहीं कर रहे, सिंपल यूज कर रहे हैं कि कैश मुझे किसी ने वापस किया एज लाइक अ डिस्काउंट हो गया, कि आपने मुझे इतना पेमेंट किया था, ये लो 100 रुपए वापस ले लो, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया मैंने, गॉट माय पॉइंट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, आपको मिला क्या कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। तो मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड का भी लेजर बना रहा हूँ, राइट, दोनों लेजर, मतलब यहाँ पे दोनों लेजर ही आएगा, देखो कैश का लेजर बना रहा हूँ ना, है ना, डिस्काउंट का भी तो लेजर बना रहा हूँ, है ना, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे अलाउड हो, राइट। तो सबसे पहले हम कैश को वॉच आउट करते हैं, कैश का हो रहा है डेबिट, है ना, तो डेबिट साइड में आपको एंड को रखना है, क्या लिखेंगे आप, तो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, और वो कट कर देने की जरूरत है, कट कर 4th मार्च 4th मार्च टू डिस्काउंट रुपीज का किया, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में भी, राइट, डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में आप हैंड रखते हैं, बाय कैश लिखेंगे हम यहाँ को, है ना, तो सेम डेट में 4th मार्च बाय कैश ना, कैश अकाउंट, डिस्काउंट वाले कलम में क्या लिखेंगे आप 100, ठीक है, डन डन। नेक्स्ट 5th March गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, जर्नल एंट्री क्या होगा, हाँ बना परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज कहाँ लिखा हुआ है, गुड्स यार गोल्ड पहले पढ़ो तो लैंग्वेज, इसलिए मैंने इंग्लिश का क्लास आप लोगों को पहले दिया कि आप लोग पेशेंस नहीं रखते अपने पास, राइट, डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट, बस वहां पे परचेज तो लिखा ही नहीं, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो पोस्टिंग किस साइड करें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, तो हमें सेल टू सेल्स अकाउंट, अच्छा 5th March टू सेल्स अकाउंट 2800, बैंक कलम में 2800, राइट ना, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है, डन, ठीक है, सेल्स डन है एक क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट चलो, चेक रिसीव फ्रॉम मनीष, आपने चेक रिसीव किया मनीष, बैंक अकाउंट डेबिट, यस मनीष मनीष अकाउंट, पोस्टिंग किस साइड का है, डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, तो क्या लिखें डेबिट साइड में, मनीष 6th March टू मनीष अकाउंट, 6200 बैंक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट एंडोर्स मनीष चेक इन फेवर ऑफ अंकित, इसका मतलब क्या है कि अंकित को मैंने मनीष वाला चेक अंकित को दे दिया, एंडोर्समेंट कर दिया आपने, कि आपने जो मनीष से चेक लिया था 6200 का, आपने उसको एंडोर्स करके अंकित को कर दिया, मतलब मनीष जो है वो मेरा डेटर था जिससे मुझे पैसा लेना है, सेम अमाउंट अंकित को मुझे पे करना है, तो मैंने उसको विड्रॉ ना करके मैंने क्या बोल दिया, आप ले लो, ठीक है। सो सेम जो जर्नल एंट्री क्या होगा, अंकित अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो बैंक में आपने एक बार एंट्री की है ना, तो इसलिए दोबारा से आपको बैंक करना है, क्योंकि चेक से जा रहा है, तो आपने ये चेक ना, ये वाला जो चेक है आपने अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, लेकिन जब आपने रिसीव किया तब तो एंट्री किया था, जैसे इंटरनल प्रोसेस, जब भी आप क्योंकि वो अगले दिन हो, आप एंट्री कैसे करते हैं कि जब भी आप जो भी चेक अमाउंट हो या कैश हो, जिस दिन आप
लेन देन करते हैं उसी दिन ही पेमेंट मतलब एंट्री करते हैं, राइट? हाँ। तो अब मैं तो दे रहा हूँ, जिस दिन मैंने लिया था उस दिन मैंने 6 मार्च 6 मार्च था, उसके अगले दिन 7 मार्च मार्च को मैंने एनरोल कर दिया, राइट? तो सिंपली आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड बैंक है तो आप क्या लिखोगे, बाय अंकित, यहाँ पे बाय अंकित लिखोगे ना, 7 मार्च बाय अंकित। आप नरेशन में लिख सकते हो, मनीष चेक एंडोर्स टू अंकित, ठीक है, बैंक में 6,200। तो ये दोनों देखो डेबिट और क्रेडिट हो गया ना, जीरो, मतलब वो चेक मेरे पास आया ही नहीं। तो ये वाला जो बैलेंस है आप इसको अपने स्टेटमेंट में चेक नहीं करें, क्योंकि ये चेक तो मैंने विड्रॉ किए ही, राइट? नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट को कैसे वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में क्या लिखूं, ओके, 9th of March टू कैश अकाउंट, और आपको कॉर्नर में छोटा सा सी लिखना है, जैसा कॉन्ट्रा एंट्री, नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री, और अमाउंट बैंक में लिखेंगे, राइट? बैंक में आ रहा है सर, कितना अमाउंट है, 6,800. 6,800, ठीक है। अब क्या इसे एंट्री के लिए मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 9th मार्च को बाय बैंक अकाउंट, राइट ना, बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, कितना अमाउंट है, कैश में लिखेंगे 6,800 रुपीज से कैश अकाउंट क्रेडिट फॉर व्हाट, बैंक के लिए, बैंक में जा रहा है पैसा, ठीक है, समझो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फॉर बैंक के लिए, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको समझना है, बैंक अकाउंट डेबिट है मतलब पैसा आ रहा है बैंक में, कहां से आ रहा है, कैश है, ठीक है? तो यहाँ पे ना एंट्री को आपको रिलेट करना पड़ेगा, ये दोनों को मत रिलेट कर देना, बस इसको जो कलम है इस कलम को बोलना ये डेबिट है, राइट? डिस्काउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट जब भी डेबिट होता है जैसे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज द रियल, दिस वन इज द पर्सनल, दिस वन इज द नॉमिनल, राइट ना? तो ये नॉमिनल है, तो नॉमिनल डेबिट अगर हुआ तो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल क्रेडिट हुआ तो इनकम, राइट? ठीक है? तो अगर डिस्काउंट का भी डेबिट होता है तो समझ लेना खर्चा हुआ, डिस्काउंट का भी क्रेडिट हुआ है तो मतलब आपका इनकम, आपको बोला ना डिस्काउंट मिला, रिसीव, हाँ ये ना इनकम हुआ ना 100 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है? नेक्स्ट, check received from Abhiram and deposit the same into bank by allowing of rupees 50 rupees discount, ठीक है? by allowing discount rupees 50, ठीक है? तो चेक रिसीव फ्रॉम अभिराम, आपने चेक रिसीव किया अभिराम से जो कि है 3,600 का, ठीक है? एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट 50 रुपीज, इसका मतलब अभिराम से मुझे कितना लेना था, 3,650 रुपीज। आपने डिस्काउंट करने के बाद चेक जो मिला आपको 3,600 का है, जाहिर सी बात है ना, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट का अमाउंट तो उसमें लिखेगा नहीं, आप बोल के पैसा दे दिया तो वापस क्या लौटाना है ना, तो अमाउंट दे दिया तो वापस क्या लौटाना, डिस्काउंट, ठीक है, राइट? ठीक है? तो आपको उन्होंने 3,600 रुपीज का चेक दिया, बट आफ्टर अलाउइंग 50 रुपीज डिस्काउंट, तो जर्नल एंट्री बता सकता है कोई, बैंक अकाउंट तो डेबिट, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सैम्पलिंग के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेना आया मेरे पास, 3,600 टू अभिराम, लेना कितना था 3,650, डिस्काउंट अलाउ 50 रुपीज डेबिट, है ना? अब हम इसको देख के पोस्टिंग कर सकते हैं, बैंक डेबिट में तो डेबिट साइड में रखते हैं, तो टू अभिराम, तो डेट क्या आपका 10th मार्च टू अभिराम अकाउंट, ठीक है? तो बैंक कलम में कितना है, बैंक में 3,600, तो बैंक में रिसीव हुआ 3,600, राइट? डन, ये हो गया बैंक वाला एंट्री। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्काउंट अलाउ,
डिस्काउंट क्या ये ना डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो अभी हमें क्या लिखना है, टू अभिराम सेम है, टू अभिराम लिखा है सेम डेट पर, डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 50 ओनली, दिस इज माय एक्सपेंसेस, खर्चा, समझ आ रहा है? हाँ, जस्ट आपको एंट्री को पोस्टिंग करना है। अगर आप एंट्री नहीं करते हैं तो आपका ईच एंड एवरी लेजर को में तो प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है? आपको देख के तो डालना है, कोई नया चीज तो है ही नहीं, नया चीज तो मेरे जर्नल एंट्री, अगर मैं जर्नल एंट्री रॉन्ग करता हूँ तो सारा कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत होगा, ठीक है? ओके, तो अविराम हो गए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? अंकित इन्फॉर्म That Manish हाँ, check. जोर से पढ़ो। Ankit informed that Manish check is dishonored. डिसऑनर मतलब कि मैंने जो चेक दिया था अंकित को, अंकित इन्फॉर्म करता है हमें, वी आर बिजनेस राइट, हम कंपनी है, जो हमने अंकित को चेक दिया, अंकित इन्फॉर्म करता है जो आपने मनीष का चेक दिया था ना वो डिसऑनर्ड हो गया। कोई भी रीजन हो सकता है, चेक का सिग्नेचर मैच नहीं, इनसफिशिएंट बैलेंस है, स्पेलिंग गलत लिखा है, या कोई भी रीजन हो सकता है चेक का डिसऑनर होने का। मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर लिया, चेक डिसऑनर होने का कोई भी रीजन हो सकता है। तो इनसफिशिएंट बैलेंस मान लो या कुछ नहीं मान लो आप, तो चेक डिसऑनर हो गया, आपको इन्फॉर्म करता है, तो आप क्या करोगे उस केस में? उसको बोलोगे नहीं अंकित को चेक वापस कर दो क्यों, और वो चेक क्या आप अपने पास रखोगे, मनीष को दे दोगे? मनीष कौन था आपका? डेटर था, लेकिन चेक देने के बाद डेटर खत्म हो गया, लेकिन आपसे वो फिर से डेटर बन जाएगा, मनीष और अंकित जो है क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि मुझे अंकित को पैसे देने थे, तो मनीष को चेक मुझे देना है, ठीक है? तो फर्स्ट दो एंट्री में लिख रहा हूं यहाँ पे, चेक आया मेरे पास टू अंकित ना, अंकित, अब मैंने सेम चेक किसको दे दिया? मनीष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, जब हमारा चेक जाता है राइट, इस केस में मतलब ये दो वाला ये एंट्री जो है ना एकदम क्लैश है, खत्म, ठीक है? तो यहाँ पे तो ये खत्म हो चुका है, बट इसको मैं दोबारा लिख के फिर से अपने एंट्रीज को मैं बढ़ाना नहीं चाहता। ये देखो बैंक डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है? तो मैं ये लिख सकता हूँ मनीष अकाउंट डेबिट, मनीष मेरा दोबारा से डेटर बन गया, टू अंकित मेरा दोबारा से क्रेडिटर बन गया, मनीष अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे ना बैंक आ रहा, ना कैश आ रहा, ना डिस्काउंट आ रहा, तो मैं इसी को एंट्री करूंगा नहीं। दैट इज फॉर अंडरस्टैंडेबल पर्पस, नथिंग एट ऑल, कि मैं इस एंट्री को लिख के भी इनमें ट्रांजैक्शन कर सकता, मेरा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप चाहे तो मैं आपके लिए ये सेम चीज कि भाई अंकित ने मुझे चेक वापस कर दिया, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, सबसे तोड़ तोड़ के जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना वो आपको करना है, एकदम सडनली यहाँ पे भी मत पहुंच जाना कि भाई समझे ना, ठीक है? मैं अगर सडनली डायरेक्टली इसको कर देता ना तो आपके माथे में कुछ नहीं घुसता, भाई कहां से आ गया, कैसे हो गया, राइट ना? देखो सिंपल ये है ना कि बैंक चेक दे दिया उसने वापस, अंकित ने चेक वापस दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित, अब यही चेक मैंने किसको वापस कर दिया? मनीष को, मनीष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। आप चाहे तो इसकी पोस्टिंग भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका नॉट अ सिंगल अमाउंट एक्सेस या कम आएगा, या तो ज्यादा भी नहीं आएगा, कम वही रहेगा, वही रहेगा, आप कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है? सेम बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है तो टू यहाँ पे अंकित लिखेंगे यार, ठीक है? डेट क्या है? डेट 11, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, 11th ऑफ मार्च टू अंकित, ठीक है? अंकित अकाउंट, तो बैंक में आप कितना लिखेंगे? 6200, सेम अमाउंट तो वही है, देखो अमाउंट तो दे ही रखा उन्होंने, लेकिन अमाउंट तो वही रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट अंकित, मनीष, ये वाला एंट्री क्या है? मनीष, बैंक क्रेडिट साइड है, तो 10th ऑफ मार्च, सॉरी 11th ऑफ मार्च बाय मनीष अकाउंट, अमाउंट क्या रखिए? 6200, अब वॉच आउट कीजिए, 6200 6200, 12400 6200 6200, 12400 जीरो हो गया ना ये वैसे, ठीक है? तो ये नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन मैंने आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है? क्योंकि बाद में फिर बोलेंगे सर ये भी तो हो सकता है, बट ये भी हो सकता है, ठीक है? आप ये भी करेंगे तो भी आएगा, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, कोई समझने में प्रॉब्लम हो कि भाई ये कैसे हो गया, क्या कर दिया, अचानक से तो नहीं हो गया, ठीक है? एंड
ठीक है। डिसऑनर्ड अगर हो जाता है तो मतलब कि अगर किसी का चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी चेक में, वो चेक तो आप वापस ले लेंगे ना भाई। आपको मैं फ्रेश या नोट खराब मिलता है मुझे, हम क्या करते हैं भाई, कस्टमर दुकानदार वापस ले लेता है, फिर नया नोट देता है। वैसे ही चेक आप वापस ले लेंगे, वो चेक तो आपने ही जिन्होंने दिया तो उनको वापस करना पड़ेगा, राइट ना। ऐसे आपके पास अगर मान लो 500 का नोट खराब मिल जाता है, तो जिससे लिया तो उसको तो देंगे हम, जैसे आपने दूसरे वाले कस्टमर को देने का वो ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेल्स मेड बाय चेक, सेल्स मेड बाय चेक, मैंने सेल्स क्या चेक किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, पोस्टिंग किधर करें, डेबिट से डेबिट, बैंक डेबिट है, राइट ना। Debit है। ओके, डेट इज 12th of March, 12th of March to sales account, amount is 3200, column which one column, बैंक 3200, okay. Okay, next, cash withdraw from bank, this is a contra, cash withdraw from bank, no mention के पर्सनल और ऑफिस, तो we assume that कि ये ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस यूज के लिए, सॉरी ऑफिस यूज के लिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ किया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो फर्स्ट इज कैश इज डेबिट, बैंक इज क्रेडिट, तो कैश के लिए थिंक कि कैश क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेट क्या है 15 को आप लिखेंगे मार्च टू बैंक अकाउंट, दिस इज द कॉन्ट्रा, कैश में कितना लिखे 1800, ठीक है। आप लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, 15th of March बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा मेंशन करते हैं आप, ठीक है। 1800 हां देखो, आपका बैंक बैलेंस क्रेडिट हो रहा है फॉरवर्ड कैश के लिए, है ना। बैंक क्रेडिट का मतलब बैंक आउट हो रहा है कैश के, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू किरण बाय चेक, पेमेंट किया किरण को चेक, बैंक अकाउंट क्रेडिट, Yes. डेबिट टू किरण अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। किरण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो मुझे पोस्टिंग किस साइड करना है, जर्नल एंट्री क्या है, क्रेडिट डेबिट, जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू किरण अकाउंट डेबिट, किरण डेबिट टू हाँ। बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो तो किरण को 2 से मेंशन नहीं करना, करना। किरण इज अ डेबिट, तो किरण जो डेबिट होता है 22 से मेंशन करना है, हां ओके। तो जर्नल एंट्री दोबारा रिपीट करके बोलो, किरण अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट, पोस्टिंग किस साइड करें, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, किरण तो हो गया और एक साइड में डेबिट साइड डेबिट डेबिट डेट क्या है, 25 बाय किरण अकाउंट, 3000 कैश में लिखूं, बैंक में लिखूं या डिस्काउंट में लिखूं, बैंक 3000, ठीक है, राइट। हां बैंक के तो दिलो तो बैंक के যদি হয় তো बैंक के दिलो? মানে চেক দিয়েছিল हाँ तो बैंक से तो दिया, চেক ক্যাশ হবে না बैंक ना बैंक चेक से तो तो ये तो है तो बैंक से, আরেকটা যখন बैंक अकाउंट ও আছে कैश अकाउंट, बैंक से आउट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ है फॉरवर्ड कैश के लिए, कैश निकाल, ठीक है, समझाया, हां कोई डाउट है, স্যার कोई क्वेश्चन, फर्स्ट এটা আরেকবার বলুন ক্যাশ ইন कैश इन हैंड मतलब आपके पास पहले से हाथों में कैश है, ये मान लो कैश इन हैंड मतलब क्या, बैलेंस, तो बैलेंस क्या, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। आप इसको ओपनिंग बैलेंस बीटी से ब्रॉट डाउन, पुराना पैसा आज, मतलब कल का पैसा जो बचा हुआ पैसा तो आज यूज कर रहा हूँ, आज यूज कर सकते हैं ना वो पैसा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज करते हैं बीडी, ठीक है। सेम एज बैंक के लिए भी सेम होता है ये बीडी, बट बैंक बोला ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से एक्सेस अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है एक्सेस अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया, जितना आपके पास था उससे 6000 ज्यादा निकाल लिया,
तो वो कैश में ही कर सकता है। हाँ कैश में यस, आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करता है तो होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होने पर ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बैंक आप माइनस में है तो क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बीडी बैंक में लिखेंगे 6000। ठीक है, क्योंकि वो मेरा लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट है? टोटल कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। फर्स्ट कैश को हम कैश कलम को वॉच आउट करते हैं, राइट। कैश का जो टोटल बैलेंस है वो कितना हो रहा है, 15,000, 3,000, 18,000, 18 और 19,900, तो 19,900। डेबिट साइड अगर मैं वॉच आउट करता हूँ तो ये भी मेरा 19,900 ही होना चाहिए, राइट। तो ये 6,800 माइनस कर दो तो बैलेंस कितना होगा, 13,100। ये देखो यहाँ पे आप 31 मार्च लिखते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्या मेंशन करते हैं, सीडी। 31 मार्च को ये बैलेंस सीडी है। आप नेक्स्ट दिन क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल को क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस, सीडी की जगह क्या होगा, बीडी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी मेंशन करके मैं दिखा सकता हूं मैं आपको, वेट। ठीक है, तो यहां मेंशन करें। ओके, तो ये 19,900, दिस इज द 19,900। ठीक है, सेम बैलेंस, ये आपका बैलेंस पड़ा, राइट, क्लोजिंग बैलेंस। 1 अप्रैल को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 1 अप्रैल टू ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे आप, ब्रॉड डाउन 13,100। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे अगले दिन, मतलब उसके जस्ट आफ्टर। ठीक है, अगले ही दिन। बैंक हो गया, अब बात करते हैं सॉरी कैश हो गया, अब बात करते हैं बैंक की। तो बैंक में काफी सारा ट्रांजेक्शन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अमाउंट को ना लिखें, क्योंकि अभी पता नहीं कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा। कैश में तो ऑलवेज डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, क्योंकि कैश कभी माइनस में नहीं जा सकता, कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो अभी आप जरा डेबिट साइड को पहले प्लस करके देख लो, फिर क्रेडिट साइड को देख लेना कितना हो रहा है। अभी 20,000 प्लस किया तो ये हम कर लेते हैं भाई 10, 10, 20, 28। 28,800। ठीक है, 28,800 हो रहा है यहाँ पे टोटल। ठीक है, वो अब कितने रेट अकॉर्डिंग 10 और 20, 25, 26। और ये कितना आ रहा है, देखो 6,000, ये हो रहा है 6, 8, 16 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 16, 10, 16, 22, 23, 26। ठीक है, 26,600। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 2,200 का आ रहा है, 2,200 का। अगर आप इन बैलेंस को, मैं जो आपको मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ, इन बैलेंस को अगर आप नहीं लिखते ना, ये ना, तो भी आपका यही बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो भी आपका यही बैलेंस है। ठीक है, अगर आप इन बैलेंस को, जिनको मैंने सर्कल किया है, एंडोर्समेंट जो किया है आपने और जो डिसऑनर्ड हो गया है, उनको आप यहाँ पे अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी आपका बैलेंस 2,200 ही है। अगर आप कहते हैं कि भाई, क्योंकि करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने लिया, एक प्रूफ देना पड़ेगा ना, वापस चेक लिया, फिर से एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये प्रूफ कहाँ से मिलेगा आपको, जर्नल एंट्री से मिलेगा। कोई एविडेंस अगर आपको मिलना है तो कहाँ से मिलेगा, या फिर आप वाउचर इशू करते हैं चेक लेने और देने का। ठीक है ना, डन।
और यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस सेम एज यहाँ पे आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस बीडी, जैसे कि वहां पे था नेगेटिव में, अब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेम इसके साथ ही आप लिख देंगे 2200 बैंक कलम ओनली, ठीक है। डिस्काउंट के वॉच आउट करें तो 100 रुपीज क्रेडिट साइड है, 50 रुपीज इस साइड है, तो ये 100, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा, ये 100, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 50 रुपीज कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द नॉमिनल 50 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका इनकम हो गया 50 रुपीज का, ये ना मैंने बताया था ना, ये नॉमिनल अकाउंट जो भी होगा, ये दोनों को हम बैलेंस में लिखते हैं, इसको क्या शो करते हैं, पीएल में शो करते हैं। तो ये जो बैलेंस हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये मैं, और इसका बैलेंस कभी नहीं रहता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने शो, ठीक है, ये मैंने आपको डिनोट कर दिया, दिस इज द आंसर। डाउट मुझे नहीं डाउट, डिस्काउंट अकाउंट जोड़ेगा तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही रहेगा। यस, क्योंकि वो नॉमिनल है। आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल और रियल का बैलेंस रहता है, अगर आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो बैलेंस रहेगा, लेकिन नॉमिनल का कभी बैलेंस नहीं होता। नॉमिनल अगर बैलेंस होगा तो वो आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा, तो पर्सनल में चला जाएगा। तो आपको अगर किसी को पे करना है, जैसे कि लाइक कन्वेंस पे करना है, बट आपने पेमेंट नहीं किया, अगर मान लो आपने किसी ऑटो रिक्शा वाले को पे करना है, राइट, फिर आप क्या करते हो नॉर्मली, जब अकाउंट नहीं जानते तो क्या लिखते हो, खाते में लिख के रखते हो ना, इस ऑटो वाले को लिख पे करना है, तो वो पर्सनल हो गया आपके साथ, तो पर्सनल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप जो कोई भी एक्सपेंसेस को सेम टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, वो पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस नहीं होता, सब कुछ एक्सपेंसेस आपका पर्सनल होता है, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्काउंट आपने ये है आपका, अभी मैं बता सकता हूँ, ये आपका रिसीव्ड है, ठीक है, और ये आपका अलाउ, ठीक है। क्या हो गया आपको, ठीक है, कोई डाउट अभी वीडियो, ठीक है, रिसीव्ड एंड अलाउ ग्रेट, ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं ठीक।